सुलह हो गई तो फिर सिद्धू अमरिंदर में क्यों दिखी तल्खी। बीएसपी ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए क्या क्या किया। पेगासस पर राहुल का नया बयान सुना आपने। सियासत से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राजनीति। सिद्धू की ताजपोशी के वक्त अमरिंदर के साथ उनकी तल्खी दिखी गई। कैप्टन के संबोधन के दौरान सिद्धू सुनील जाखड़ से कुछ बातें करने लगे तो अमरिंदर ने उन्हें टोक दिया। इसके बाद जब सिद्धू संबोधन के लिए जाने लगे तो राजेंद्र कौर भट्टल समेत कई सीनियर्स के पैर छुए, मगर कैप्टन को नजरअंदाज कर दिया। सिद्धू की ताजपोशी के मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने भाषण में सिद्धू के हर पुराने सवाल का जवाब दिया। कैप्टन ने कहा कि सरकार पीछे रह गई, ऐसा कहना सही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में भी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में वक्त लगता है। अमरिंदर ने ये कहकर सिद्धू को टारगेट किया कि जब मैं 1963 में सेना में कमीशन हुआ था तब सिद्धू पैदा हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली नेता हरसिमरत कौर ने कहा कि पंजाब के सभी कांग्रेसी सांसद संसद में होने की जगह सिद्धू की ताजपोशी में व्यस्त थे। किसानों के प्रति अपनी ड्यूटी की जगह वे नए प्रदेश अध्यक्ष की चापलूसी में लगे रहे। इसी से उनकी प्राथमिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में इस जाति की भावनाओं को कुरेदने के लिए सतीश मिश्रा ने खुशी दुबे का मुद्दा उठाया। सतीश मिश्रा ने कहा कि 16.5 साल की लड़की की शादी के 48 घंटे भी नहीं हुए थे और उसे बंद कर दिया। 7 दिन बिना रिमांड के पुलिस ने उसे रखा। बाद में पता चला नाबालिग है। 1 साल से उसे कैद में रखे हैं। खुशी के पति का शूट आउट कर दिया। मिश्रा ने कहा कि ये इस समाज के प्रति दुर्भावना है। दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरे दिन भी 200 किसान प्रतिनिधियों की संसद बैठी। किसानों की संसद में किसान नेता रवनीत सिंह बराड़ को कृषि मंत्री का रोल निभाने को मिला। बराड़ विपक्ष के सवालों से घिरे रहे और जवाब देने में नाकाम रहने पर आखिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच किसान संसद में लगातार दूसरे दिन मंडी कानूनों पर चर्चा जारी रही। शुक्रवार को जंतर मंतर पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयानों की भी आलोचना की गई। लेखी ने आंदोलनकारी किसानों के लिए मवाली शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया था। अब सोमवार को सिर्फ महिलाएं किसान संसद में शामिल होंगी। 200 महिला किसान प्रतिनिधियों पर किसान संसद के संचालन से लेकर हर गतिविधि की जिम्मेदारी होगी। राहुल गांधी ने कथित पेगासस जासूसी मामले को देशद्रोह का मामला कहा है। राहुल ने कहा कि हमारी सीधी सी मांग है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी न्यायिक जांच हो, ताकि देश को पता चले कि ये देशद्रोह किसके कहने पर किया गया, प्रधानमंत्री के या गृह मंत्री के कहने पर। बीजेपी नेता और दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने जिंदगी का पहला सच कहा है। राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी लोग मोदी जी से डरते हैं। अगर आप भ्रष्ट हैं, चोर हैं तो मोदी से आपको डर लगेगा। अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं तो मोदी से डर बिल्कुल नहीं लगेगा। प्रवेश वर्मा ने ये बातें राहुल के पिछले कुछ दिनों के बयान पर कही। राजनेता इन दिनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पत्रकारों से हल्की फुल्की बातचीत में राहुल ने कहा कि उन्हें यूपी के आम उतने पसंद नहीं जितने कि आंध्र के। बस फिर क्या था। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने ट्वीट कर तंज कस डाला कि राहुल जी को उत्तर प्रदेश के आम नहीं पसंद और उत्तर प्रदेश को कांग्रेस नहीं पसंद, हिसाब बराबर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।